सभी भाइयों को राम राम नमस्कार। सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल मुरा डेयरी फार्म पे। आज की वीडियो में आपको दिखा रहे हैं जो ये भैंस सामने खड़ी है, ये हमने दूध वाले करैक्टर और मुरा नस्ल के करैक्टर देखकर हमने ये खरीदी थी। ये देखिए इसकी जो सींग है बिल्कुल गोल, जो कि मुरा नस्ल में होते हैं। इसी तरह की गोल सींग होती है और मुरा की कोई वो खास नहीं होती। जो दूध अच्छा देती है वही मुरा होती है। और इसकी जो अडर मिल्क वैन है वो आपको दिखा रहे हैं कितनी मोटी मोटी है। दूध वाली भैंस के पूरे करैक्टर या अडर में नसें हैं इतनी। अभी दूध का जोश नहीं है, ये ड्राई होने वाली है अभी। और जो है 100-150 ग्राम दूध देती है। ये पीठ पुट्ठे की लंबाई चौड़ाई आपको दिखा रहे हैं, जो कि यूट्यूब पे वीडियो देखकर हमने ये खरीदी थी। जो दूध वाले करैक्टर बताए जाते हैं वीडियो में वो सब इसके अंदर है। ये जो गेंद सी दिख रही है उभरी हुई सांथड़ के अंदर ऊपर, ये भी बताए गए थे। और ये जो मिल्क वैन है कितनी मोटी और एस जैसी मुड़ी हुई टेढ़ी मेढ़ी जितनी लंबी होगी उतना ज़्यादा दूध देगी बोलते हैं यूट्यूब पे। तो वो सभी चीज़ देख करके मैंने ये भैंस खरीदी। और अडर का साइज़ भी बहुत बड़ा था, तब ये काविंग के टाइम थी। और ये देखिए जी पूंछ बिल्कुल नरम है। इसने हमारे पास 12 लीटर दूध दिया है और हम इसको 16 लीटर दूध के कैपेसिटी के ऊपर लेकर आए थे। 3 दिन की ब्याई हमने ये ली। उस टाइम में जो हमने 9 लीटर दूध अगले घर से तोल करके भैंस खोल के लाए थे और उन्होंने बोला था कि ये 16-17 लीटर दूध देगी। और इसके जो करैक्टर है अडर लेवटी सब देख करके लग भी रहा था ये 16 देगी। उसी के आधार पर हमने ये खरीदी और ये अपनी उम्मीद पर जो है खरी नहीं निकली। अभी जो हम इसको ड्राई कर रहे हैं, इसकी एक ख़ास बात हमें मिली बिल्कुल शांत स्वभाव की। जो गैबिन भी ये लेट हुई है, इसके ऊपर हमने हीट में लाने के लिए बहुत सारा खर्चा किया है। और अभी ड्राई टाइम पे हम दूध निकाल रहे हैं 100-150 ग्राम जितना भी आपको दिखाएंगे। इसका जो हमें एक बेनिफिट मिले है, भैंस बिल्कुल शांत स्वभाव की है, इसको हम सेल नहीं करेंगे। बाकी इसके अंदर और भी बहुत कमियां है, जैसे थन लंबे हो गए और थनों में छर्रा टाइट धार है। ये इसकी 2-3 जो है कमियां भी है। और इसका जो स्वभाव शांत है बिल्कुल, जो मुरा नस्ल में बताया जाता है। थोड़ा भी पैर नहीं उठाया आज तक। 1.5 साल हो गई हमें इसको लाए हुए और अभी 6 महीने की ब्याई है, वो गाभिन है। और 1.5 साल की जो ब्याई है। तो आप पशु खरीदते समय ध्यान दें, अगर आप नए हो तो पूरा दूध तोल कर लें। अगर से आपको ज़्यादा कच्ची ब्याई की ज़रूरत नहीं है, डेयरी फार्म पे काम करना है दूध बेचने का, तो आप अगले घर तोल करके पूरा दूध निकाल लें, फिर इसे भैंस खरीदें। अगर आपको व्यापार करना है तब वो कच्ची ब्याई भैंसें लेनी पड़ेगी, 2-3 दिन की ब्याई हुई, या फिर गाभिन भी खरीदनी पड़ सकती है। उनमें भी जो कठिनाइयाँ आती है, समस्या आती है गाभिन भैंसों में, तो वो भी आपको ज़रूर बताएंगे। एक दिन वीडियो लेकर के आएंगे उसके ऊपर भी। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। जो यूट्यूब पे बताया जाता है वो पूरी सच्ची बातें नहीं, आधे से ज़्यादा जो झूठ बताई जाती है यूट्यूब पे। तो आप पूरी तसल्ली करके ही जब पशु लें। तो ये वीडियो आपके लिए आज लेकर के आए, कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। और जो भी भाई पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो मुरा डेयरी फार्म यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन का बटन दबाएं, ताकि सबसे पहले जो भी अपडेट हो वो आपके पास पहुंच जाए। ये पूरी जो हमने खाली कर दी है और अब इसका एक ही टाइम दूध निकालते हैं हम। ये दिया है भाई इसने 100-150 ग्राम ही दूध होगा। और एक आधी भैंस तो हमारी वो सरस्वती भैंस है, वो तो 4-5 लीटर पे ही लात मारने लग जाती है। इसका स्वभाव देखकर हमने ये भैंस रख ली है। और दांत तो इसकी टाइट है, थनों में छर्रा है। इसको हमने सेल करने के लिए बोला था शुरू में, तो सेल भी नहीं हुई, ये इसकी कमियां थी। तो आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, आपने भैंस ली, दूध के आधार पर खरीदी, आपने सारी चीज़ देखी उसके अंदर, लेकिन आपके पास जो पूरा दूध नहीं दे पाई, तो आप इससे घबराए ना।
अगले ब्यात में अगर हम से इस भैंस से अब दोबारा उम्मीद है कि ये अगली बार भी आएगी तो पूरा दूध निकालेगी, इसलिए हम इसको सेल नहीं करेंगे। अगर आपके पास भी ऐसी गलती हो जाती है, गलती क्या, इस तरह की भैंसें निकल जाती है, तो आप बिल्कुल भी ना डरें। आपको जो भैंस लेकर के जा रहे हो उसको आपको टाइम देना पड़ेगा, इस तरह से उसकी मालिश करनी पड़ेगी, अच्छा दाना चारा देना पड़ेगा, क्योंकि दूसरे घर से आती है, उसका मन लगने में टाइम लगता है, कि अब तो उसको दाना चारा भी न खाए आपके पास जा कर के। तो इसलिए आप थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी जो बातें हैं उनका ध्यान रखें, पशु के साथ जो अपनी यारी दोस्ती लगाए रखें और उसको फ्रेंडली बनाए रखें, तभी आप इस काम में सक्सेस होंगे। अगर इसको मशीन की तरह हम समझेंगे कि दूसरे खुट्टे से ले कर के हम अपने घर पे बांध रहे, इतने दूर से ले आए हैं और ये इसको तूड़ा हरा चारा डालेंगे, दाना डालेंगे, दूध दे देगी, तो ऐसा सोच करके आप जो डेयरी फार्म है जो भैंस खरीदते हैं वो न खरीदें। तो उसको भी जो है प्यार प्रेम की ज़रूरत होती है, तो आप इनको जो है टाइम दिया करो और एक दिन जो आप ज़रूर कामयाब होगे, कुछ हमको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। हमने ब्रीडिंग पे भी काम किया है, कर रहे हैं, अभी उसका रिजल्ट हमारे पास जो नहीं आया है। जो हमने सीमन रखवाए थे 3-4 पुल है जो पिछले साल 2020 में रखवाए थे हमने, एक तो हीरा लक्ष्मी का और एक अर्जुन बुल का कुंगड़वाड़े का और एक बजरंगी लिजवाना का। तो उन्होंने एक भैंस तो हमने सेल कर दी, उसने भी कटड़ा दिया, और जो दो हमारे पास थी उन्होंने भी कटड़े दिए, तो कटड़े भी हमने बेच दिए। तो इसमें टाइम लगाना पड़ेगा। ब्रीडिंग जो है एक दिन का काम नहीं है और 1 साल का भी काम नहीं है, इसमें आपकी पूरी ज़िंदगी निकल सकती है। अगर आपके पास एक भैंस है तो अगर कई बार ऐसा होता है हम अच्छा सीमन रखवाते हैं और फिर भी जो है हर बार हमें कटड़े ही कटड़े मिलते हैं उनसे। तो आपको जो है 3-4 भैंसें रख कर के ही ब्रीडिंग करनी पड़ती है। कुछ भैंसें तो अच्छे बुलों के ऊपर बच्चा ले आती है, उसको हम नॉमिनेटेड बुल बोलते हैं, जो अपने ऊपर बच्चा लाता है। और कुछ भैंस जो है वो छोटे बुल के ऊपर बच्चा नहीं देती, अपने ऊपर ले आती है, चाहे वो कम दूध वाली हो या अच्छी दूध वाली हो, लेकिन कुछ ना कुछ तो उसमें फ़र्क पड़ता ही है। दूध में पड़ेगा या ब्यूटी में पड़ेगा या उसकी बॉडी स्ट्रक्चर है उसमें आपको कुछ ना कुछ फ़र्क दिखेगा। तो ये थे आज के विचार, आपको बताएं। आपके पास भी अगर ऐसी भैंसें आती है तो कोई आप घबराए ना, डरे ना, लगे रहे, नहीं तो आप बोलोगे हमारे साथ धोखा हो गया, किसी व्यापारी ने हमसे झूठ बोल दी। तो ऐसा नहीं होता, ये भी पशु है, इसका मन नहीं लगता वहाँ पे जाकर आपके दाना चारा न खाएं, अगर खा लिया तो फिर भी ये दिमाग से परेशान है, मेंटली डिस्टर्ब। हम इंसानों में भी होता है, हमारे पास तो फ़ोन भी होता है, कहीं दूर चल जाएं घर वाले छोड़ के तो वो ही पीछे से फ़ोन करेंगे कैसे हो, रोटी खा ली, खाना खा लिया, कैसे सो गए, कैसे आपका दिन गया गुजरा, कोई परेशानी दिक्कत आई। इनको पूछने वाला तो कोई है ही नहीं, तो इनको हमें ही टाइम देना पड़ेगा और बड़े लाड प्यार से जो रखना पड़ेगा, इसकी ज़रूरत को समझना पड़ेगा, फिर ही जो हम इस सेक्टर में कामयाब होंगे। तो अगली बार उम्मीद है हम इस भैंस से और भैंस को ड्राई करते टाइम जो है हम एक टाइम छोड़ के एक टाइम अब इसका दूध कर दिया है। जैसे कि हमने शाम पे 2 टाइम निकालते थे, लेकिन दूध थोड़ा देने के कारण इस हमें एक टाइम निकालने लग गया इस भैंस का दूध। और 5-4 दिनों के बाद एक दिन छोड़ के एक दिन दूध निकालेंगे, इस तरह से पूरा दूध इसका जो सुखा देंगे, जिससे आगे दोबारा भी आएगी तब थनों के अंदर कोई दिक्कत ना हो। कुछ तो आधा किलो दूध देते ही भैंस को छोड़ देते हैं, बाद में हाथ नहीं लगाने देती,
तो हम जो है बाहर कहीं हॉस्पिटल, पशु हॉस्पिटल में, खटखट में वगैरह में पशु का धक्के से दूध निकाल देते हैं, बिल्कुल दूध जो नहीं छोड़ते भैंस के थनों में। तो ये ड्राई करने का कुछ रूल और नियम होते हैं। और हमने जो ये भैंस है 90,000 रुपये में ख़रीदी थी, और उसको लाने के बाद हमने जब इसके व्यापारी गाहक लगाए तो उन्होंने इसके भैंस के 80,000 रुपये लगाए गए। तो ये जो नए फार्मर है, हम जैसे जो जल्दी कर बैठते हैं, 2,000 रुपये इसका किराया लगा लेने का। और सर्दियों के अंदर हम ये भैंस ले आए थे, दिसंबर के अंदर, ठंड भी होती है, ऊपर तिरपाल वगैरह भी नहीं था। तो ये कुछ हमारी गलती भी हो सकती है दूध कम देने का कारण। लेकिन यहाँ पे आने के बाद इसने दाना चारा जो है पूरा खाया, तो उससे लगता है ठंड भी नहीं लगी होगी, नहीं तो दाना चारा वगैरह नहीं खाती भैंस। तो इस तरह से जो है रेट भी गलत दिए जाते हैं हमारे, हम जैसे जो नए फार्मर बनते हैं। आजकल युवा पशुपालक जो ज़्यादा वीडियो देखता है यूट्यूब पे, इतनी सारी कमाई बताई जाती है, तो उनका जो पुराना एक्सपीरियंस है तो वो आपको शेयर किया जाता है। और हम जैसे जल्दी कमाते एक साल के अंदर उनके इतना जो पैसा कमाना चाहते हैं, वो उनका 30-35 सालों में कुछ करके दिखाते हैं। और आजकल के जो युवा साथी है वो 2-4 सालों में उनके बराबर बढ़ना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं होगा। बिल्कुल आराम आराम से जो स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ता है। लेकिन जो आप इस काम को छोड़ दोगे तो आप वहाँ तक नहीं पहुँचोगे। अगर इस काम में लगे रहोगे तो आप उनके बराबर भी जाओगे, क्या पता उनसे आगे भी निकल जाएं। लेकिन आपको हौसला रखना पड़ेगा, बुलंद हौसले, कामयाबी मिलेगी। और जो बोल रहे हैं घाटे का सौदा है डेयरी फार्म, तो ये हमें तो नहीं लगा। इसके 2 ही कारण हैं, ये भी हो जाएंगे ठीक, वो भी आपको बताएंगे कैसे घाटे का कौन सी साइड से नहीं है। क्योंकि अभी तो दूध वाली भी हमारे पास भैंसें जो है कम दूध वाली है, 14 लीटर जो है मिल्क कैपेसिटी है सरस्वती भैंस की, उसका जो लक्ष्मी फर्स्ट टाइमर उसका 12 लीटर है, और इसका 16 उम्मीद करके लिया, इसने 12 दिया। अगली बार ये ठीक दे देगी, उम्मीद है इससे, और ऐसे ब्रीडिंग करके हम आगे बढ़ेंगे। और जो घाटे का सौदा नहीं है ये, आगे हम इनका दूध वाला हिसाब लगा देते हैं। तो वैसे हमारे पास जो कटड़ियाँ जोटी है वे 2 बेटी पे भी तैयार होती हैं। तो आप जो है मन लगा कर लगे रहें, साथ के साथ और भी काम करते रहें। वीडियो देखने वाले सभी भाइयों को धन्यवाद। ऐसी जानकारी की वीडियो आप सब भाइयों के लिए लेकर के आते रहेंगे, और ऐसी बढ़िया बढ़िया जानकारी पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल मुरा डेयरी फार्म पे से जुड़े रहें।